आवश्यकता है कि आप अपनी इंद्रियों को अच्छा करो। आंखों में माधुर्य लाओ, कानों में माधुर्य लाओ, वाणी में माधुर्य लाओ। सुंदर सुनो, सुंदर बोलो और सुंदर देखो। उससे लाभ मिलेगा कि हम खुद सुखी रहेंगे, हम खुद आनंदित रहेंगे। कैसे? होली में जो पिचकारी रहती है रंग फेंकने की, अगर आपने उस पिचकारी में पानी भर के पिचकारी कर दिया तो पिचकारी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, नई की नई दिखेगी। और उस पिचकारी में अगर आपने ग्रीस भर के ग्रीस अगर आपने काला तेल जला हुआ भर के पिचकारी मारा है तो आपकी पिचकारी पूरी खराब हो जाए, एक दिन में पुरानी पड़ जाए। इसका सीधा अर्थ क्या है? क्या बताना चाहते हैं गुरुदेव? आज बार बार पिचकारी पिचकारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने पवित्र जल पिचकारी में भर के चलाया तो पिचकारी से जल भी फिक जाएगा और पिचकारी गंदी भी नहीं होगी। अगर आपने जला हुआ काला तेल भर के चलाया तो तेल तो फिक जाएगा पर पिचकारी खराब हो जाएगी। अर्थात ये जो वाणी है इसके लिए कह रहे हैं, वाणी के लिए कह रहा हूं, नेत्रों के लिए। ये पिचकारी है, परमात्मा ने जो तुम्हें यंत्र दिया है अंदर से बाहर की ओर सब करने के लिए। इसमें निर्मल जल आह्वान करो, अच्छा जल फेंको, अच्छा डालो। तदक्षणम न कृतम मूलम व्यासम रूप पश्यताम। आंखों में जब अच्छाई आ जाएगी तो इसमें कांटों से भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। वैसे कांटों का नाम बदनाम है, पीड़ा देने के लिए कांटे जाने जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। कांटे केवल पीड़ा देने के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर बुद्धिमान जो प्राणी होता है उन्हीं कांटों से अपने खेत की रखवाली कर लेता है, कांटों से बाहर बना देता है खेत की। जो कांटे बदनाम है उन्हीं कांटों से बुद्धिमान विद्वान जिसकी बुद्धि पे ब्रह्मा बैठा है, उन्हीं कांटों से अपनी रखवाली बारीकी कर लेता है, बार लगा देता है, फल फ्रूट बचा लेता है। रात में जंगली जानवर खेत में नहीं आते, वही कांटे सुरक्षा कर देते और उसकी धन वृद्धि कर देते। और उन्हीं कांटों को अगर बार पे न लगाया और ऐसे ही रास्ते पे फेंक दिया जाए तो क्या होगा आप सब जानते हैं। एक नहीं अनेक लोगों को दिन भर तकलीफ होती रहेगी। क्यों? ब्रह्मा बुद्धि पर बैठे नहीं थे यूं। और जिसकी बुद्धि पर ब्रह्मा बैठ जाए उसकी बुद्धि पे बार कांटों का संरक्षण है। जहां भी कांटा मिले उठाओ और ला करके अपने खेत खलिहान की डोर पर ऐसे लगा दो जिससे आपका खेत, रात्रि में आप घर में सोएं और खेत सुरक्षित रहे उन कांटों की वजह से। यह भी प्रयोग है कांटों का। और यह भी प्रयोग है कि बस परेशानी के लिए डाल दो दूसरे के खेत में, डाल दो दूसरे के रास्ते में ना।